अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाहौर से कराची। वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये ट्रैवलिंग और फूड के चैनल पर ये कैसी वीडियो इन्होंने अपलोड कर दी है, लेकिन इसकी वजह आपको इस वीडियो में मालूम हो जाएगी, तो काइंडली पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। पाकिस्तान के लेजेंड एक्टर आबिद कश्मीरी, जो कि मेरे ताया अबू भी थे, वो एज आ कॉमेडियन बहुत फेमस हुए। वो 11 अक्टूबर 2024 को वफ़ात पा गए। सबसे पहले तो मैं ये वाज़िया कर दूँ, कुछ चैनल्स पर बताया जा रहा है कि वो काफ़ी टाइम से बीमार थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो माशाल्लाह बिल्कुल फ़िट थे और 11 अक्टूबर की सुबह भी नॉर्मल रूटीन के मुताबिक उठे, नाश्ता किया। मेरी ताई अम्मी यानी कि अपनी बेगम के साथ नाश्ता किया बैठ के, और नॉर्मल रूटीन में बातें कर रहे थे और वैसे ही वॉशरूम गए हैं। तो मेरी ताई भी बताती हैं कि टाइम गुज़र गया, काफ़ी बाहर नहीं आए, तो उनको चेक किया जब, तो वो वहाँ पर ही दम तोड़ चुके थे, उनका साँस रुक गया था। तो वहाँ पर मौजूद थे मेरा भाई साकिब और उनके दामाद, जो कि ख़ुद भी एमबीबीएस डॉक्टर हैं। उन्होंने वहाँ पे उनको ला के बाहर बेड पर लिटाया। काफ़ी हैवी वेट थे, काफ़ी मुश्किल से उनको बेड पर लिटाया और पंप वगैरह किया। उनको उनको एक साँस आई, लाइट सी साँस, ऐसे लगा कि आई है, लेकिन वो बिल्कुल आखिरी साँस थी उनकी और वो वफ़ात पा चुके थे ऑलरेडी। तो इस तरह उनकी वफ़ात हुई है, चलते-फिरते बिल्कुल फूलों की तरह वो दुनिया से चले गए हैं, बिल्कुल भी बीमार नहीं थे वो। सबसे पहली बात तो मैं ये आप सबको बताना चाहता हूँ। तो उसी वक़्त मेरे भाई ने मुझे कॉल की और बताया, तो मैं काफ़ी शॉक्ड हो गया। मैंने उससे 3 बार पूछा कन्फ़र्म करने के लिए, तो उसने भी मुझे रोते हुए बोला कि वो फ़ौत हो चुके हैं। तो मैंने फिर अपने घरवालों को बताया और हम वहाँ चले गए। हमें किसी को यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि वो मुकम्मल फ़िट थे, खुशहाल थे। उनको ब्लड प्रेशर था और शुगर भी थी, लेकिन वो बीमार नहीं थे, कोई लेटे नहीं हुए थे, बिल्कुल बेड पे, चारपाई पे। तो अभी कुछ दिन पहले वसी शाह का जो शो है ज़बरदस्त, वो करके आए हैं, वो यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। और कुछ दिन पहले उन्होंने रिकॉर्डिंग करवाई है, मज़ाकरात जो शो चल रहा है इमरान अशरफ साहब का, तो वो उसकी रिकॉर्डिंग वो करवा के आए हैं, वो अभी आएगा इंशाल्लाह ताला, आप देखना। तो वो बिल्कुल फ़िट थे और वो अमेरिका से सफ़र करके लाहौर पाकिस्तान आए हैं, तो फ़िट थे तो हैं ना, इतना लंबा सफ़र कौन कर सकता है? हर 3-4 माह बाद वो अपने पाकिस्तान मुल्क में, अपने शहर लाहौर में आते ही आते थे। उनकी नमाज़े जनाज़ा की वीडियोज़ आप लोग यूट्यूब पर देख सकते हैं। काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की नमाज़े जनाज़ा में। मैंने अपनी ज़िंदगी में उस इलाके के अंदर इतना बड़ा जनाज़ा होते हुए नहीं देखा कि इतने लोगों ने शिरकत की हो। और वहाँ पर उनके साथी जो पुराने अदाकार थे, सब ने शिरकत की थी। सुहेल अहमद साहब, नसीम विकी, अमानत चंद और नवाज़ अंजुम, नईम कश्मीरी, औरंगज़ेब और भी काफ़ी लोग जिनको मैं देख नहीं सका, वो सब वहाँ पर आए हुए थे। उनकी वीडियोज़ भी आप लोग देख सकते हैं। मेरा सिर्फ़ काम है आपको हक़ाइक़ बताना इस वक़्त, क्योंकि मैं उनका भतीजा हूँ। हमने जॉइंट फ़ैमिली में इकट्ठे 25 साल मैंने उनके साथ गुज़ारे हैं और मैं उनको अब्बू बोलता था। और उनकी क्या गुज़री उनके ऊपर उस टाइम, उनके घरवालों पर क्या गुज़री, वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि दूसरे न्यूज़ चैनल इधर-उधर की बातें ज़्यादा कर रहे हैं और हक़ाइक़ कम बता रहे हैं। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने लगा हूँ। कल हम जब उनको दफ़ना रहे थे, तो गोरकन जो था, 2 गोरकन थे, तो वो हमें बता रहे थे कि 15-20 दिन पहले वो कब्रिस्तान आए थे, जिस कब्रिस्तान में उनकी माँ यानी कि मेरी दादो और उनके भाई यानी कि मेरे पापा की कब्र है। और बिल्कुल दादो और पापा की कब्र इस तरह साथ है, बिल्कुल, यानी दोनों उँगलियों की तरह बिल्कुल साथ है। तो कहते हैं वो उधर आए हुए थे, तो हम वहाँ आए उनके पास, तो मुझे कहते हैं जाते हुए वापसी पे, मेरे वो गोरकन कहते हैं मेरे मामू को कहते हैं कि यार इत्थे ना मेरे वास्ते भी ना जगह लब के रखना, यानी कि मेरे लिए भी इधर जगह कब्र की रखना। तो उन्होंने आगे से कहा थोड़ा प्यार से कि नहीं नहीं कश्मीरी साहब, तुसी हले काम करना है, की रहम खाओ, तुसी किधर जाना है हले, ये यानी इस तरह नॉर्मल कैजुअली बात हुई। तो वो 15 दिन पहले उसी कब्रिस्तान में ये बात गोरकन को बोल के आए, जो कि उन्होंने खुद बताई, हमने नहीं पूछी। तो ये कोई न्यूज़ चैनल पे नहीं बात बताएगा। यानी मरने से पहले जिस तरह इलामात आनी शुरू हो जाती होंगी, उनको शायद कुछ अंदर ही अंदर उनकी रूह को एहसास हो रहा था। अल्लाह पाक के काम है, अल्लाह इन कामों पे पर्दा रखता है, हम तो दूसरे लोग तो नहीं देख सकते। तो देखें वो उसी कब्रिस्तान में दफन हुए। और मेरी दादो और पापा की जो कब्र थी, मेरे पापा तकरीबन 2010 में 14 साल पहले फ़ौत हुए, 2000 में मेरी दादो 24 साल पहले फ़ौत हुई। उन्हीं दोनों कब्रों को जो बिल्कुल साथ थी, उनको खोद के एक कब्र बनाई और उसी में दफना दिया, यानी माँ की गोद में और भाई के साथ दफना दिया। और वो तीनों कब्रें अब एक साथ ही होंगी। जो कि मैं जाऊँगा तो आप लोगों को ज़रूर
एक दिखाऊंगा अपनी। आप ये देखें, वो अमेरिका में बैठे हुए थे और उनका दिसंबर में आने का प्लान था, लेकिन ताया अबू ने ही, ताई अम्मी बताती हैं, क्या क्या कर कहा कि अभी चलते हैं, और वो आ गए। 20 तारीख को उनकी वापसी थी, तो ताई अम्मी कहती हैं वो मुझे कह रहे थे कि टिकट आगे करवा लेते हैं, उनका जाने को दिल भी नहीं कर रहा था। अल्लाह पाक का निज़ाम है, अल्लाह पाक वहाँ से लेकर आया। उस जगह पर मौत का फरिश्ता खड़ा था, उधर ही उनकी जान निकल गई। और वो देखें, अपनी जिधर काम किया, जिस मुल्क में, जिस शहर में रहे, उधर ही कब्रिस्तान में, उसी मिट्टी में वो दफन हो गए। कुछ लोग पूछते हैं जी कि कैसे इंसान थे रिश्तेदारों के साथ, इंडस्ट्री में, मोहल्ले में। तो मेरे से बेहतर कोई नहीं बता सकता आपको। वो नेगेटिविटी उनमें थी ही नहीं, हंसते हंसाते तो रहते ही थे, वो तो सबको पता है। वो लोगों को सपोर्ट बहुत करते थे फाइनेंशियली, पैसों का कोई लालच नहीं था। और आप ये देखें, सबसे बड़ी बात जो मैंने अपनी ज़िंदगी में नोट किया है, तकरीबन 30 साल मेरी उम्र है, तो मैंने उनको उनकी ज़िंदगी में अरूज पर ही देखा है। जब वो फेमस हुए तो मैंने उनको उनकी ज़िंदगी पर अरूज पर ही देखा है, कभी उन पर ज़वाल नहीं आया। जिस तरह कुछ अदाकार आजकल देखें आप, क्या हाल हुआ है उनका, और हमें अफसोस होता है, हम चाहते हैं गवर्नमेंट उनकी तरफ ध्यान दे। तो उनके ताया अबू के ऊपर कभी सवाल नहीं आया, अरूज पर ही रहे हैं। उन्होंने इतनी लोगों की मदद की है जो कि मैं इधर नहीं बताऊंगा, क्योंकि उन्होंने हमेशा कहा था कि नेकी कर दरिया में डाल। हमारे साथ बड़ा उन्होंने ऐसे काम किए हैं कि मैं बताऊं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। रिश्तेदारों में, हमसायों में, इंडस्ट्री में बड़े बड़े अदाकार जिनको उन्होंने सपोर्ट किया, और वो टीवी पर बयान भी कर चुके हैं। और कुछ लोग नहीं बयान करते थे तो वो नाराज़ होते थे उस बात पर। उन्होंने वसी शाह के शो में ये बात बोली भी कि वो लोग जिनको मैंने सपोर्ट किया वो आज मेरा नाम नहीं लेते। ज़िंदगी में अरूज पर रहने के बाद जब जनाजा हुआ, तो वो जनाजा आप मंज़र देखें वो वीडियोस में, वो अल्लाह पाक के काम है। हर बंदे के नसीब में नहीं होता कि इतनी बड़ी तादाद में लोग शिरकत करें। मरने के बाद भी लोग उस जनाजे में जिस तरह शरीक हुए हैं, तो अल्लाह ने उनको इज़्ज़त से ज़िंदगी में भी नवाजा और मरने के बाद भी। मैं अपने से रिलेटेड एक आपको किस्सा सुनाता हूँ। जब मेरे वालिद साहब 2 दिसंबर 2010 को फ़ौत हुए थे, तो मैं बहुत रो रहा था। तो सुबह फ़ौत हुए थे, वो भी ऐसे ही घर से गए, खांसी सिर्फ उनको आई, लेकिन वापस जब आए तो डेड बॉडी आई थी एम्बुलेंस में। तो मैं 15 साल का था, बहुत रोया। तो रात के वक्त ना मुझे देखते हुए मेरे पास है, मुझे गले लगाया, सर पे हाथ रखा, कहते हैं मैं भी तेरा अबू हिगा, मैं हिगा वना, रोना क्यों पे हैं। उन्होंने अपनी चाहत, किसी ने भी ये चीज़ नहीं की, उन्होंने की थी, और वो निभाते भी थे। बाद में बहुत प्यार किया उन्होंने। जितनी देर हम इकट्ठे घर में रहे और मिलते रहे, उन्होंने हमेशा प्यार किया मेरे साथ, मेरे घर वालों के साथ, और हर बंदे के साथ। हर बंदा अपना कोई ना कोई किस्सा आपको सुना सकता है, हमारे पास बेशुमार किस्से हैं। लेकिन इतनी लंबी वीडियो हो जाएगी कि मैं बता रहा हूँ कि घंटों की वीडियो हो जाएगी, मैं बयान नहीं कर सकता। एक और बात आप लोगों को मैं बताता हूँ जो कि किसी चैनल पर अभी आपने नहीं सुनी होगी। जो मेरी दादो थी, यानी कि मेरे ताया अबू की अम्मी, वो सेम इसी तरह से फ़ौत हुई थी। यानी जैसे अभी ताया अबू फ़ौत हुए हैं, वो भी ऐसे ही फ़ौत हुई थी। वो भी सुबह ऐसे ही वॉशरूम में गई थी, वो अंदर उनका सांस बंद हो गया था। तो सेम ऐसे ही उनका बेटा मेरे ताया अबू भी वैसे ही फ़ौत हो गए और अंदर ही जान निकल गई, और बिल्कुल बीमार नहीं थे। और मेरी दादो भी बिल्कुल बीमार नहीं थी। और फील्ड के लिहाज से उनकी मैं ये बताऊंगा, जो उन्होंने तरक्की, इज़्ज़त, शोहरत देखी। 1988 में बाज़ारे हुस्न फ़िल्म उन्होंने जो की थी, तो निगार अवार्ड से उनको नवाजा गया था। उन्होंने कॉमेडियन के लिए एक एग्जाम्पल, एक स्टैंडर्ड सेट किया था कि एक कॉमेडियन भी हिट हो सकता है इस तरीके से, इस लेवल पर। फिर उनके बाद उनको देखा देखी लोगों ने अपनी, यानी कि जो टाइप है, किस्म एक्टिंग में चेंज की। कुछ लोग पहले विलन या कोई और रोल करते थे, वो भी कॉमेडियन बनने की तरफ उनका रुझान हो गया था। इसके अलावा भी काफ़ी अवार्ड उन्होंने जीते, बेशुमार उनके घर में शेल्व्स भरी पड़ी हैं। तो कभी मौका मिला तो आपको ज़रूर दिखाऊंगा। बाकी आप लोगों से दरख्वास्त है कि उनके लिए मगफिरत की दुआ ज़रूर कीजिएगा, और हमेशा उनको अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो ठीक है, फिर वीडियो लंबी हो रही है, मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। अगर आप कुछ और भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिस्पॉन्स दूंगा। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।